ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है बैसाख माह का पहला बुधवार। दोस्तों, ये जो बुधवार है बैसाख महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि ये बैसाख महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 108 चावल के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस बैसाख माह के पहले बुधवार के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 अप्रैल के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बैसाख महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जाए और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी के शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये बैसाख महीने के बुधवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो बैसाख महीने के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप जरूर कर देना। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बैसाख बुधवार का। तो अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकते। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में सभी सदस्यों में से इस उपाय को करवा सकते। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा हो जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन भी कर सकती। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, तो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिवजी जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते।
इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिवजी जी के मंदिर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल समय के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वाली बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना है। तो देखो सुबह जितने जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10, 11 या 12 बजे तक भी आप उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के समय के बाद का होता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर में लेकर जानी पड़ती। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जानी है। देखिए अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन का एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का, और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल वाला लोटा लेकर अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देसी घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर में जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का अभी आप लोगों को ध्यान रख। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 108 चावल के जो दाने हमें लेने कहाँ से, क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेने हैं, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखिए इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात को सुन लो कि ये जो उपाय है, इस उपाय को आपको ये नहीं देखना है कि कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है, बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब टूटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हैं, उन चावलों में से अपनी 1 कटोरी भर लेना, या 1 मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख, क्योंकि हम 108 चावल की ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़े। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपका उपाय जो है सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी है अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना है उसकी भी तैयारी कर ले, और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम को
आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करना है, पर आप हाथ मुंह धोकर इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी का पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपके पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वहां 108 चावल के दाने आपने जो मंदिर में लेकर आए हैं उसे निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है और ये जो उपाय है यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लो और अपने वहाँ 108 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वहाँ 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से जो दूसरा चावल का दाना है उसे भी शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और आप भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करनी है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्याम जरूर बोलना है। उसके बाद ही ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलनी है? जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हैं, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है कि उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत जल्दी दूर होगी।